वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। नए सीरीज के साथ हम लोग वापस आए हुए हैं। एमपीएससी सीरीज। एमपीएससी के लिए हम लोग एमपीएससी की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आप एमपीएससी दे रहे हो और आपके एग्जाम में सोशल रिफॉर्मर के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइज। एमपीएससी के पोर्शन में जो पेपर होता है उस पोर्शन में सोशल रिफॉर्मर के बारे में 40 to 50% क्वेश्चन होते हैं, बीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस, यहाँ पर जो भी एमपीएससी दे रहा है वो इस वीडियो को पूरा देखे, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हम जो है हर किसी सोशल रिफॉर्मर के बारे में इस सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो है पहला वीडियो होगा, इसके बाद जो है हम वन बाय वन एक एक सोशल रिफॉर्मर को यहाँ पर कवर करते जाएंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला वीडियो फॉर दिस सीरीज, जो कि होगा सोशल रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र। और गाइस, जैसे कि हम अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, तो ये वीडियो में भी हम लोग यूनिक चीज करने वाले हैं, एंड दैट इज कि यहाँ पर ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। इट मींस वी आर डिस्कसिंग हियर इन हिंदी एंड मराठी ऑल्सो। तो बेसिकली इंग्लिश भी है ही, तो लिखा हुआ होगा ही, एंड मैं तो जनरली यूज करूंगा ही, लेकिन ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड मराठी दोनों भी मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलो। नाउ अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो, हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद दी वीडियो। चलो, और गाइस ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे, एमपीएससी की पूरी सीरीज आने वाली है, तो चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। नाउ यहाँ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव पर्सनल पर्सनल जो उसकी पर्सनालिटी है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस होंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो एग्जाम इज ऑफ एमसीक्यू बेस्ड, तो क्वेश्चन एमसीक्यू होने, बट उसके अंदर जो टाइप्स है, त्याच्यामध्ये जे टाइप्स आहेत, एमसीक्यू पेपर आहे बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तर आहेत ना, सो दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। अब यहाँ पर पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफिकेशन। किसी का डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफिकेशन दिया होगा, आपको आयडेंटिफाय करना होगा कि वो पर्सन कौन है। तो पर्सन कोण आहे, तो व्यक्तिमत्व कोण आहे हे तुम्हाला माहित करायचं असेल, वर्णात्मक माहिती दिलेली असेल आणि तुम्हाला व्यक्तीची ओळख करावी लागेल। सेकंड, महत्वाची विधाने, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, किसी पर्सन की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगी एंड उसके बारे में आपको जो है पूछा जाएगा एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये भी एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। लक्षात ठेवा, या ठिकाणी महत्वाची विधाने दिली जातात त्या माणसाबद्दल आणि त्या व्यक्तिमत्वाबद्दल, आणि तुम्हाला विचारलं जातं की ते विधान जे आहे ते कुठल्या व्यक्तिमत्वाने केलेलं आहे, किंवा त्या व्यक्तिमत्वाबद्दल विचारलं जाईल, एक विधान दिलं जाईल आणि तुम्हाला सांगितलं जाईल की या व्यक्तिमत्वाने कोणतं विधान याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला उत्तर द्यायचं असेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन रहेगा लेखन एंड ग्रंथ संपदा, राइटिंग एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ अगर राइटिंग किसी ने की होगी, कोई बुक लिखा होगा, कोई आर्टिकल लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, माइट बी न्यूजपेपर, वृत्तांत पेपर असू शकतो, किंवा म्हणजे या प्रकारचे जे लेखन वगैरे किंवा ग्रंथसंपदा आहे ते तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विचारलं जाऊ शकते। नेक्स्ट, पदव्या, दैट मीन्स टाइटल्स एंड ऑनर्स। अगर किसी को कुछ ऑनर मिला हुआ है, कोई टाइटल मिला हुआ है, तो वो भी यहाँ पर पूछने की चांसेस बनते हैं। आणि तुम्हाला जनरली हे सर्वात जास्त विचारलं जातं। सो आय वुड से की जे लेखन आहे आणि जे पदवी लाईक टायटल्स आहेत ते जास्त विचारले जातात एमपीएससी मध्ये, आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला जाणकारी असणं, तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे। आणि हा आपण ह्या सिरीज मध्ये हे सर्व डिस्कशन करणार आहोत, आणि पर्टिक्युलर प्रत्येक माणसाबद्दल एक एक व्हिडिओ हा असणार आहे। माइट बी समटाइम्स असं होईल की एक नाही तर दोन व्हिडिओ बनतील एकाच माणसासाठी, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तुम्हाला एकही वीडियो स्किप नहीं करायचा है, कंप्लीट वीडियो बघायचा है। कंप्लीट वीडियो देखो गाइस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन के लिए मैं दो वीडियो डाल दूं और वी हैव टू डिस्कस ओवर दैट। तो आपको जो है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लिटरेरी राइटिंग, टाइटल्स एंड अगेन द स्टेटमेंट्स, ये पण एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट आते हैं, उसमें भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देन एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये समटाइम्स आता है, बट हाँ इसकी जो क्वेश्चन ऑफ लेवल होती है वो डिफिकल्ट होती है। आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे उसके रिगार्डिंग आंसर करते वक्त आपका जो नॉलेज है, तुमच्याकडे जी माहिती आहे ती परफेक्ट असायला हवी। नेक्स्ट, महत्वाचे व्यक्ति सहकारी, उनके साथ कौन काम कर रहे थे, वो कौन इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है। सहकारी कोण होते, सोबत व्यक्तिमत्व कोण होती महत्वाची, त्याच्याबद्दलही विचारलं जातं। नेक्स्ट, चालू घडामोडी, इंपॉर्टंट करंट अफेअर्स असणार आणि तिथं चॅनलवर अपलोडेड आहेतच, तुम्ही ते फॉलो करू शकता। ठीक है, महाराष्ट्राबद्दल त्याच्यामध्ये इंक्लूडेड आहेत। सो ऑल दोज करंट अफेयर्स जो वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप जाके लिस्ट देख लो। मैं यहाँ पर आपको कार्ड में जो है वो लिंक दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, सो यू कैन
वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड वीडियो। चलो यहाँ पर टाइप्स आपको समझ में आ ही गए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मार्क कर दिया। देखो ज्यादा इजी अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन इजी होंगे इफ यू नो, एंड ज्यादा अगर मॉडरेट और डिफिकल्टी की बात करूं तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इफ यू डोंट नो, अदरवाइज मॉडरेट से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ज्यादा जो प्रपोर्शन होता है प्रपोर्शन इनका ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और आई वुड से इसका भी प्रपोर्शन अच्छा होगा, देखो यहाँ पर इसका भी प्रपोर्शन, तो ये चार जो है आपको पता होने चाहिए अच्छे खासे, तब जाके आप जो है एक्झाम में अच्छा परफॉर्मन्स कर सकते हो। म्हणजे महत्वाची विधाने, लेखन, पदव्या आणि स्थापन केलेल्या संस्था हे तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट होईल आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं आहे। सो नाव कमिंग टू द फर्स्ट पर्सनॅलिटी, सर्वात प्रथम कुठलं जर व्यक्तिमत्व आहे आणि जर महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सोशल रिफॉर्मर म्हणून सर्वात पहिलं जर कोणाचं नाव घेतलं जातं दॅट इज जगन्नाथ शंकर शेठ। आज हम बात करने वाले जगन्नाथ शंकर शेठ के बारे में। जगन्नाथ शंकर शेठ इज द सोशल रिफॉर्मर जे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वात प्रथम आपल्या नजरेत पडतात। चला पुढे जाऊया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जगन्नाथ शंकर शेठ यांची लाईफ स्पॅन काय आहे, व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली दी क्या इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, एक मूलभूत एक मूल माहिती जी आहे ती तुम्हाला असायला हवी, ती आता आपण पाहूया नाउ। सर्वात पहला कार्यकाल पीरियड क्या था, इनका पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम फेब्रुवरी 10 1803 से लेकर 31 जुलाई 1865। यांचा कालखंड काय, यांची कालखंड काय आहे, 10 फेब्रुवरी 1803 पासून ते 31 जुलाई 1865। इनकी जो पीरियड है वो है 10 फेब्रुवरी 1803 से लेकर 31 जुलाई 1865, ध्यान रखना है आपको। देन इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, जन्म, यांचा जन्म कुठे झाला है, बेसिकली मुंबई, मुंबई में इनका जन्म हुआ है। गाइस भूलना मत, इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ है, बर्थ जो है इनका मुंबई में हुआ है। नेटिव विलेज मुरबाड एंड डिस्ट्रिक्ट ठाणे। गाइस देखो मुंबई के बर्थ प्लेस के बारे में पूछने के उतने चांसेस बनते नहीं है, बट हाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ बनते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो नेटिव प्लेस था दैट वाज मुरबाड एंड जिल्हा ठाणे। देन ओरिजिनल सरनेम इज मुरकुटे, रियल सरनेम क्या है इनका, मुरकुटे, यांचं सरनेम काय होतं, मुरकुटे इज द रियल सरनेम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे इनकी आयडेंटिटी रिकॉग्निशन एंड म्हणजे यांची ओळख आणि ह्यांना सन्मान कोणते कोणते दिले गेलेले आहेत। सो ह्यांना आपण कसं आइडेंटिफाई करतो, कैसे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं, किस नाम से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या इनको टाइटल्स मिले हुए हैं, क्या इनको रिस्पेक्टेबल जो है वो रिकॉग्निशन मिली हुई है, वो इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, इनको जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टैग इनको मिलता है, टाइटल इनको मिलता है, दैट इज नथिंग बट आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मुंबई। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मुंबई हा सर्वात पहिला टाइटल यांना दिला गेलेला आहे। मराठीमध्ये म्हणशाल तर आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार हा टाइटल यांना दिला गेलेला आहे। आणि गाइस बिलीव्ह मी, इम्पॉर्टंट आहे, विश्वास ठेवा, याच्याबद्दल तुम्हाला क्वेश्चन जे आहेत ते 70% ऑफ द टाइम एक्झाम मध्ये मिळणार, 70% ऑफ द टाइम तुम्हाला याबद्दल विचारलं जाणार। सो इम्पॉर्टंट आहे, नोट करा। आणि गाइस हाँ अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि पेपर आणि पेन घेऊन बसा, पेपर और पेन लेके बैठो, क्योंकि एमपीएससी है गाइस, एमपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं दे रहे हो, यू शुड नोट दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल जो इनको दिया जाता है दैट इज जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस म्हणजे शांतीचे न्यायाधीश आपण असं म्हणू शकतो, न्यायाधीश जे असतात, शांतीचे न्यायाधीश जे असतात त्याच्याबद्दल यांना ती जी आहे ती यांना पदवी दिली गेलेली आहे। नेक्स्ट यांना जो टाइटल दिला गेलेला आहे तो आहे फर्स्ट फेलो ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई। म्हणजे सर्वात पहिले जे फेलो होते, सर्वात पहिले जे मुंबई युनिव्हर्सिटीचे फेलो होते ते कोण होते, जगन्नाथ शंकर शेठ। क्वेश्चन उलटाही विचारला जाऊ शकतो, हु इज द फर्स्ट फेलो ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे। युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बेचे पहिले फेलो कोण होते, तर जगन्नाथ शंकर शेठ। गाइस मी इकडे क्वेश्चन पण तुम्हाला फ्रेम करून सांगतो आहे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल राइटिंग योर नोट्स। तो ध्यान में रखना, फर्स्ट फेलो ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, then justice of peace, and सबसे important, सबसे foremost 5-star question, 5-star information, that is architect of modern Mumbai. Next, member of Mumbai municipal corporation। अच्छा ह्यांना member of Mumbai municipal corporation पण म्हटलं जातं। गाइस मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्हणजे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंटेन केलं इकडे, कारण हे फर्स्ट असतील, माइट बी यांनी स्टार्ट केलं असेल, अँड ही वॉज देअर ॲज अ मेंबर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो दॅट टायटल इज ऑल्सो देअर। आपल्यासाठी इंपॉर्टंट काय आहे गाइस, हे लक्षात ठेवायचं इकडे, या 3 पॉइंट्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे मोस्टली। देन लास्ट वन, प्रेसिडेंट बॉम्बे प्रोविन्स एज्युकेशन बोर्ड। येस अगेन दी 5-स्टार इन्फॉर्मेशन यू कॅन से की हे जे होते हे प्रेसिडेंट होते अबाउट व्हॉट, बॉम्बे प्रोविन्स एज्युकेशन बोर्ड। बॉम्बे प्रोविन्स एज्युकेशन बोर्डचे जे आहेत ते हे प्रेसिडेंट होते, आणि म्हणजेच काय मराठीमध्ये काय म्हणणार आपण, बॉम्बे प्रांत शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष। हिंदी में क्या बात करोगे गाइस, आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्रांत के जो शिक्षक, जो शिक्षण था, मतलब जो एजुकेशन था उसके जो ये प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर बॉम्बे प्रोविंस एजुकेशन बोर्ड के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे इनकी एजुकेशन के अंदर जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशन के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो गाइस, इनका एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन था ना, यहीं से इनका स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो रिफॉर्मिंग जो एक्टिविटी है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। जबकि ये रिफॉर्मर बने भी नहीं थे, तब से इनकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी थी। चलो 1822, यहाँ पर 1822 को 1822ला यांनी सर्वात प्रथम काय केलं, फाउंडेड दी बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी। काय फाइंड आउट केलं, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी यांनी जी आहे ही म्हणजे त्याचा फाउंडेशन यांनी घातला होता, त्याची स्थापना यांनी केलेली होती। इन्होंने जो है बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की जो है वो फाउंडेशन डाली हुई है। ये आपके लिए 5 स्टार इन्फॉर्मेशन है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि आपको वो मार्क करना ही है, आपको वो लिखना ही है। अब इसका ईयर आपको याद रखना है, 1822 वॉज द ईयर जिस ईयर में जो है बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की गई थी या फिर उसका फाउंडेशन डाला गया था। द पर्सनालिटी जिन्होंने ये फाउंडेशन डाला, दैट पर्सनालिटी नेम्ड एज जगन्नाथ शंकर शेठ। आगे बढ़ते हैं। विथ सदाशिवराव छत्रे एंड बाल शास्त्री जांभेकर, इनके साथ जो कोऑर्डिनेटर में थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, इनके साथ में जो थे वो कौन थे, सदाशिवराव छत्रे एंड बाल शास्त्री जांभेकर। अगर अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना है, एग्जामिनर अगर चाहता है, पेपर सेटर अगर चाहता है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जाए, तो गाइज डेफिनेटली वो ये क्वेश्चन बनाएगा। मतलब या ठिकाणी जर तुम्हाला कठीण प्रश्न बनवायचा आहे, तुमच्यासाठी जर कठीण प्रश्न उभा करायचा आहे, तर गाईज तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाणार की त्यांचे सहकारी कोण होते। म्हणजे तुम्हाला हे मेन्शन केलं जाईल की द नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी जी जगन्नाथ शंकर शेट्टी बांधली होती, त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी कोण होते, ते दोन सहकारी कोण होते, तर त्यावेळेला तुमच्या लक्षात असायला हवं सदाशिवराव छत्रे आणि बाळशास्त्री जांभेकर हे त्यांचे दोन सहकारी होते, ज्यांच्या सोबत मिळून त्यांनी काय केलं, द बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी जी आहे ती स्थापन केली। मी रिपीट करतो, तुम्हाला जर क्वेश्चन डिफिकल्ट करून द्यायचं असेल तर येस, तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन विचारली जाणार। या ठिकाणी शंकर शेठचे जे दोन सहकारी होते, वाईल बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी फाउंड आउट करताना किंवा स्थापन करताना, तर त्यांचं नाव आहे सदाशिवराव छत्रे आणि बाळशास्त्री जांभेकर। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, बाळशास्त्री जांभेकर जे आहेत ते पुढे या सिरीज मध्ये यांच्याबद्दल माहिती येणार आहे, कारण this person is again the important personality in the social reformer of Maharashtra। एक इंपॉर्टंट पर्सनॅलिटी म्हणून बाळशास्त्री जांभेकरांचं सुद्धा नाव जे आहे ते सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जातं। सो त्यांच्याबद्दलही व्हिडिओ येणार आहे। सो गाईज, याबद्दल तुम्हाला काय करायचं, सबस्क्राईब करायचं, कारण यांचा जर व्हिडिओ बघायचा तर सबस्क्राईब करावं लागेल आणि त्याच्यामुळेच तुम्हाला जे आहे तो नोटिफिकेशन मिळणार। चला नेक्स्ट, अगेन 1822 में क्या किया, अगेन इन्होंने इस्टेब्लिश किया मुंबई स्कूल एंड स्कूल बुक सोसाइटी। यहाँ पर मुंबई में मुंबई स्कूल एंड स्कूल बुक सोसाइटी जो एस्टैब्लिश करने वाली पर्सनालिटी है वो कौन है, अगेन दैट इज जगन्नाथ शंकर शेठ। मुंबईची शाळा आणि शाळा पुस्तक मंडळीची स्थापना ही कोणी केली, जगन्नाथ शंकर शेठजींनी केली। असं याबद्दल तरी क्वेश्चन विचारला जातो। सो थोडासा केअरफुल राहा, वोंट बी सेइंग की 5 स्टार नाही देणार मी याला, बट हा मी 3 स्टार नक्कीच देईन की तुम्हाला याबद्दल माहिती लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। तुम्ही रिलेट करू शकता, कारण यांनी बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी बनवली आहे। आता एज्युकेशन सोसायटी खोलली तर त्याच्यामध्ये त्यांना जनरली काय करावं लागेल, त्यांना स्कूल प्रोव्हाइड करावे लागतील, त्यांना स्कूल बुक प्रोव्हाइड करावे लागतील। सो यू कॅन कनेक्ट दी डॉट्स, ह्या ठिकाणी तुम्ही डॉट्स कनेक्ट करू शकता की एज्युकेशन सोसायटी आली, दॅट मीन्स देअर विल बी स्कूल अँड देअर विल बी बुक्स। जे तुम्हाला काय करायचं आहे, ज्या ठिकाणी एज्युकेशन सोसायटी खोलली आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला स्कूल्स आणि बुक देणं इम्पॉर्टंट आहे। सो डेफिनेटली ह्यांनीच त्याची स्थापना पण केलेली असणार। या ठिकाणी तुम्हाला हे रिलेशन बनवणं गरजेचं आहे। रिलेटिव्ह इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुम्हाला अशा प्रकारे लक्षात ठेवायची आहे। देन बिलीव्ड एज्युकेशन मस्ट रीच द मॅसेज इन देअर मदर टंग। या ठिकाणी यांचा जो बिलीफ होता, यांचा जो एक विश्वास होता, ज्यांची धारणा होती, विचारधारणा होती, ती विचारधारणा ही होती की शिक्षण जे आहे ते मातृभाषेतून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे। इनका जो एक बेसिक इनका थॉट प्रोसेस था बिहाइंड दिस ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स, तो वो ये था कि जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड दैट इज ओनली इन देयर मदर टंग। तो ये इनका जो है बेसिक इनका जो थॉट प्रोसेस था बिहाइंड दिस ऑल एस्टैब्लिशमेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। एजुकेशन कंट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट ये बोलता है कि इन्होंने जो है एल्फिस्टन हाई स्कूल, गाइस ये जाके आप मुंबई में, अगर मुंबई में आप रहते हो, सो यू कैन विजिट हियर। ये एल्फिस्टन हाई स्कूल जो है आज एल्फिस्टन कॉलेज के नाम से फेमस है, तो जाके आप वहां पे विजिट कर सकते हो। चलो अब बात करेंगे 1824 में इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश किया, स्टार्टेड मतलब बनाया एंड स्टार्ट किया एजुकेशनल
एल्फिस्टन हाई स्कूल शुरू किया था, उसका नाम जो है बाद में जो हो गया एल्फिस्टन कॉलेज हो गया. सो गाईज आज जे आहे 1824 मध्ये जे एल्फिस्टन हायस्कूल बनवलं होतं त्याला जे आहे ते आज एल्फिस्टन कॉलेज म्हटलं जातं. तुम्ही विद्यालय त्या महाविद्यालयामध्ये तुम्ही आजही व्हिजिट करू शकता. सो तुम्ही जर सर्च केलं तर तुम्हाला मिळेल. देन स्टुडंट्स दादाभाई नौरोजी एंड जस्टिस रानडे. गाइज यांचे जे विद्यार्थी होते, इनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर है, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज है, दादाजी भाई नौरोजी एंड न्यायमूर्ति रानडे. एंड गुड न्यूज ये है कि गाइज इनके बारे में भी हम लोग जो है इस सीरीज में बात करने वाले हैं. अगेन याद दिला रहा हूं, सीरीज में बात करने वाले हैं तो इनके रिगार्डिंग भी व्हिडिओ आएगा. ह्यांच्याबद्दलही या सिरीज मध्ये जे आहेत ते व्हिडिओ येणार आहेत. स्टे ट्यून्ड ऑन द चॅनल. तुम्हाला चॅनलवरती ट्यून राहायचंय, लक्ष ठेवायचं, सबस्क्राईब करायचंय आणि त्या बेल आयकॉनला हिट करायचंय. आणि गाईज आता जर तुम्ही इथपर्यंत बघितलं असेल, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल, इफ यू लाईक द व्हिडिओ hit that like button, share this video with your friends so they can get important information. त्यांना पण या लेक्चर मधून जो आहे तो फायदा होईल आणि त्यांच्या एमपीएससीच्या एक्झाम मधले क्वेश्चंस त्यांच्यासाठी इजी होतील. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट गाइस, अगेन और भी अच्छा, इनकी ना मैंने पहले भी बोला था कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी एजुकेशन क्राइटेरिया में, क्योंकि इन्होंने सोशल रिफॉर्मर बनने के पहले से ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था. ही हैज दैट वेल्थ, इनका वो खुद का वेल्थ भी उतना था और उनकी वो खुद की वॉलेंटियर, वो उनकी ना डिजायर भी थी कि वो हेल्प करे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही वो था. तो इसी वजह से वो जो है बहुत ज्यादा इस कॉन्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जेजे हॉस्पिटल. मुंबई का जेजे हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट करने वाली जो पर्सनालिटी है वो कौन है? जगन्नाथ शंकर शेठ. तो जेजे हॉस्पिटल कोणी बनवलंय? जगन्नाथ शंकर शेठ. ग्रँड मेडिकल कॉलेज कोणी बनवलंय? जगन्नाथ शंकर शेठ. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आई वुड से कि दिस वुड बी द 3 स्टार इन्फॉर्मेशन. अगेन क्वेश्चन विल बी फॉर्म, बट थोड़ा सा ऐसा है कि आएगा नहीं आएगा, बिकॉज समवेयर समवेयर जेजे हॉस्पिटल इज वेल नोन एंड लोगों को पता होता है, तो थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में. लेकिन जो फर्दर इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द एजुकेशन सोसाइटी एंड स्कूल, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करेंगे को फाउंडेड स्टूडेंट्स लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटी. ये बड़ा यूनिक है, इसके बारे में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इसके बारे में ख्याल रखना, ये एक 5 स्टार इन्फॉर्मेशन बन जाएगी. तो गाइस लक्षात ठेवा की या ठिकाणी स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी जी आहे ती जगन्नाथ शंकर शेटनी चालू केली होती आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला विचारण्याची शक्यता जी आहे ती वाढते. आणि लक्षात ठेवा की इकडे ते को फाउंडर आहेत. ठीक आहे, ते इकडे को फाउंडर आहेत. आता ते फाउंडर कोण आहे ते तुम्ही एकदा मला कमेंटमध्ये सांगा. ठीक आहे, यांच्यासोबत कोण होतं? दादाभाई नौरोजी. दादाभाई नौरोजी कोण होते? त्यांचे स्टुडंट होते. लक्षात ठेवायचं, दादाभाई नौरोजी त्यांचे स्टुडंट होते. देन भाऊदाजी लाड अँड देन विनायक मांडली. भाऊदाजी लाड बद्दलही तुम्हाला थोडीफार माहिती जी आहे ती सिरीज मध्ये भेटेलच. आता सध्या नाही मिळणार, पण नंतर नंतर भेटेलच. पण बाकी दादाभाई नौरोजी बद्दल पूर्ण व्हिडिओ येईल. नेक्स्ट, त्यानंतर एस्टॅब्लिश द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन मुंबई. गाइस जब भी गर्ल्स की बात होती है, फीमेल की बात होती है, महाराष्ट्र एमपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ना है, ये हो नहीं सकता. तो इंपॉर्टंट अगेन 5 स्टार इन्फॉर्मेशन आई वुड से की या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट पहिल्यांदा मुंबईमध्ये मुलींची शाळा सुरू केली असेल कुणी, तर जगन्नाथ शंकर शेटजीने सुरू केली होती. मुंबईमध्ये जी शाळा सुरू केली आहे मुलींसाठी ती कोणी सुरू केली आहे? जगन्नाथ शंकर शेटजीने केलेली आहे. हु फाउंडेड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन मुंबई? दैट पर्सन इज नेम्ड एज जगन्नाथ शंकर शेठ. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटिकल वर्क के बारे में. यांची राजकीय कारकीर्द किंवा यांचं राजकीय कार्य जे होतं ते काय होतं, पॉलिटिकली यांनी काय काम केलंय, राजकीय सत्तेवरती येऊन किंवा त्या सत्तेमध्ये असताना यांनी काय काम केलंय त्याबद्दल आपण बघूया. नाव वेर ही स्टार्टेड, को फाउंडेड दी बॉम्बे एसोसिएशन. यांनी काय स्टार्ट केलं? बॉम्बे एसोसिएशन. इन्होंने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन स्टार्ट किया था. एंड बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में भी एमपीएससी में पूछा जाता है. अगेन आई वुड से दिस विल बी दी 5 स्टार इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू बी व्हेरी मच प्रिसाइज अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. नोट करून घ्या, आपल्या नोट्स मध्ये लिहून घ्या. मी आठवण करून देतो, पेपर आणि पेन घ्या. जर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर पेपर आणि पेन घेऊन लिहिणं गरजेचं आहे. तुम्ही एमपीएससी ची एक्झाम देत आहात, छोटी मोठी एक्झाम नाहीये गाईस. तुम्हाला क्रॅक करण्यासाठी नोट्स ठेवणं इंपॉर्टंट आहे, रिव्हिजन इंपॉर्टंट आहे. नेक्स्ट, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन इन महाराष्ट्र. सर्वात पहिली राजकीय संघटना जर कोणी खोलली असेल महाराष्ट्रामध्ये तर ती जगन्नाथ शंकर शेटजीने खोलली होती. सबसे पहली जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र जो खोली गई है, जो ओपन की गई है, जो फाउंड की गई है, वो कौन है? जगन्नाथ शंकर शेठ जी है, जिन्होंने यहाँ पर वो फाइंड आउट किया है. देन को फाउंडर इनके साथ में को फाउंडर कौन थे? देखो इनके साथ में को फाउंडर्स थे जगन्नाथ शंकर शेठ और उनके साथ में थे दादा भाई नौरोजी. तो गाइस यहाँ पे ऐड हो गया. तो दादा भाई नौरोजी वॉज द को फाउंडर विद दी जगन्नाथ शंकर शेठ. नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट. इनके प्रेसिडेंट मतलब इसी बॉम्बे एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो गाइस वो थे जगन्नाथ शंकर शेठ. अच्छा, जगन्नाथ शंकर शेठ वाज द को फाउंडर. इनके फाउंडर कौन है वो आप जरा सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर ऑनररी प्रेसिडेंट कौन थे? जमशेद जी जीजी बॉय. हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना
ये जमशेदजी जीजी बॉय के बारे में ना पूछा जाता है। अब वो कैसे पूछेंगे पता है? The the Bombay Association was co-founded by Jagannath Shankar Sheth, and you have to tell us कि who was the honorary president। तो वहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, वो प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि दे नो उसकी जगन्नाथ शंकर शेठ वॉज प्रेसिडेंट, ये सबको पता होगा। लेकिन ऑनररी प्रेसिडेंट कोण थे, सन्माननीय अध्यक्ष कोण होते, हे लोक विचार करत नाहीत, आणि त्याच्याबद्दल एमपीएससी जे आहे ते विचारण्याचे चान्सेस बनतात। सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल। आय वुड से की दिस इज अ 5 स्टार इन्फॉर्मेशन, थोडंसं लक्ष ठेवायला, ठीक आहे। अगेन मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो, ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे असोसिएशन कोण होतं? दॅट पर्सन इज जमशेदजी जीजी बॉय। जमशेदजी जीजी बॉय वॉज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे एसोसिएशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं फोकस इसके ऊपर कर रहा हूं, हाईलाइट इसके ऊपर कर रहा हूं, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टंट हो जाएगा, हे खूप महत्वाचं होऊन जाईल। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में। किसने बनाया बॉम्बे एसोसिएशन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने क्रिएट किया? जगन्नाथ शंकर शेठ। अब बोलो कहां से आया? तो गाइस अभी अभी जो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, दैट वाज द बॉम्बे एसोसिएशन, यहीं जाके फिर से जाके क्या बन जाता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जो बॉम्बे एसोसिएशन उन्होंने बनाया था, वहीं बाद में जाके बन जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? बॉम्बे एसोसिएशन। This is derived from what? Bombay Association. Then Jagannath was the first Indian member and representative. अब सिंपल है गाइस, ये प्रेसिडेंसी का है, तो इसका मतलब इनके अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबर वॉज, फर्स्ट मेंबर वॉज जगन्नाथ शंकर शेठ। पहले मेंबर कौन थे? जगन्नाथ शंकर शेठ वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल वर्क कंप्लीट होता है तो उसी के साथ इनका सोशल वर्क भी आना ही है, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर है। तो सबसे ज्यादा इनका जो फोकस होगा, इनका जो वर्क होगा, वो सामाजिक होगा, जो सोशल वर्क होगा। आता ह्या ठिकाणी सामाजिक कार्य तर येणारच, कारण राजकीय कार्य केलंय, पण हे सोशल रिफॉर्मर आहेत, सामाजिक सेवक आहेत, तर या ठिकाणी यांचं सामाजिक कार्य तर पाहणं खूप महत्वाचं आहे, आणि एक्झाम मध्ये ह्याची इम्पॉर्टन्स तर खूप जास्त आहे। सो आय विल से की या ठिकाणी हे इन्फॉर्मेशनच 5 स्टार होऊन जाईल, एक पॉइंट नाही तर पूर्ण इन्फॉर्मेशन तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे। नाउ अपोज दी सती प्रॅक्टिस। सती प्रॅक्टिसला अपोज करणारे कोण होते? जगन्नाथ शंकर शेठ। Then 1823 co-signed a petition to British Parliament for its abolition. या ठिकाणी जगन्नाथ शंकर शेठने काय केलं? 1823 मध्ये एक साइन पेटिशन जी आहे ती को साइन केली आणि ब्रिटिश पार्लिमेंटला पाठवली की सती अबॉलिश व्हायला पाहिजे। आणि याला ही पेटिशन फाईल करणारे कोण? राजाराम मोहन रॉय। राजाराम मोहन रॉय जे आहे यांच्याबद्दलही माहिती देणार आहे चॅनलवरती, सो गाइस लक्षात ठेवायचं ना। राजाराम मोहन रॉय जी ने जो है पेटिशन फाइल किया था टू एबॉलिश दी सती, उसके साथ को साइन करने वाले पर्सनालिटी कौन है? जगन्नाथ शंकर से। जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चन फॉर्म में आ सकती है कि राजाराम मोहन रॉय जी ने पेटिशन साइन किया था टू एबॉलिश दी सती, एंड उनके साथ जो को साइन करने वाले थे पर्सनैलिटी कौन है? अगेन आंसर विल बी सेम, जगन्नाथ शंकर शेठ। जगन्नाथ शंकर शेठ जी होते ते कोण होते? को साइन करणारे, मतलब सोबत साइन करणारे जे आहेत ते सती बंदीची याचिका जी साइन केली त्याच्यासोबत राजाराम मोहन रॉय सोबत ते कोण होते? जगन्नाथ शंकर शेठ। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्युटेड टू बिल्डिंग थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाऊसेस अँड टेम्पल्स। या ठिकाणी त्यांचं अजून कॉन्ट्रीब्युशन कुठे होतं? नाट्यगृह, दवाखाने, धर्मशाळा, मंदिरे, या ठिकाणी त्यांचं खूप मोठं योगदान होतं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल वर्क का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर गैस कंपनी जो थी चिंचपोकली मुंबई में बनाई गई थी, और वो किसने स्थापन की, वो किसने बनाई? तो वो थे जगन्नाथ शंकर शेठ। इन्होंने ही गैस कंपनी स्टार्ट की हुई है इन दी चिंचपोकली मुंबई, एट दी चिंचपोकली मुंबई। इंपोर्टेड शुगर केन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है इनका कि इन्होंने शुगर केन को इंपोर्ट किया था मॉरिशस से मुंबई। मतलब मॉरिशस से मुंबई जो शुगर केन के जो सीड्स होते हैं ना, वो इन्होंने इंपोर्ट कर दिए थे। यानी जे आहे ते बियाणे, उसाची बियाणं मॉरिशस वरून इंडियामध्ये म्हणजे महाराष्ट्रात बेसिकली आणली होती। आणि अगेन मॉरिशस वरून जर शुगर केनचे सीड आणल्याबद्दल जर तुम्हाला कधी काही विचारलं, बियाणं आणल्याबद्दल तुम्हाला काही विचारलं, उसाची बियाणे जी आहेत ती महाराष्ट्रामध्ये मॉरिशस मधून कोणी आणली असा जर प्रश्न विचारला गेला, तर त्या ठिकाणी तुमचं उत्तर जे आहे ते असेल जगन्नाथ शंकर शेठ। नेक्स्ट पुढे वार्ता करूया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेलवेज। गाइज यहाँ पर ध्यान रखना कि इनका रेलवे में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने रेलवे के अंदर किया हुआ है, रेलवे की डेवलपमेंट में किया हुआ है। नाउ 1843 में विद जमशेदजी जीजी बॉय, जो अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा था। अच्छा इन्होंने क्या किया था जमशेदजी जीजी बॉय ने, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी बताओ जरा। यहाँ पर जमशेदजी जीजी बॉय के साथ में इन्होंने मिलकर क्या किया? फाउंडेड दी ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। जो ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, वो महाराष्ट्र में लाने वाले जो कौन है? वो है
जगन्नाथ शंकर शेठ, और उनके साथ कौन थे, जमशेद जी जीजी बॉय। जमशेद जी जीजी बॉय जो थे वो यहाँ पर इनके सहकारी थे, जे यांच्यासोबत सहकारी होते ग्रेट ईस्टर्न रेल्वे कंपनी स्थापन करण्यामध्ये। नेक्स्ट एप्रिल 16, 1853 या ठिकाणी मी इथे येल्लो मध्ये हाईलाइट केलाय बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एमपीएससी एग्जाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, इसको भूलना नहीं गाइस। यहाँ पर फर्स्ट रेलवे जो बनाई गई, फर्स्ट रेलवे जो रन की गई, वो रेलवे ऑन अप्रैल 16, 1853 को रन की गई थी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है एज इन। एंड ये कहां से कहां थी, तो बोरी बंदर से लेकर ठाणे, बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक जो फर्स्ट रेलवे रन की गई, एशिया की फर्स्ट रेलवे रन की गई थी, वो बोरी बंदर से ठाणे थी। इस बार की एमपीएससी के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बिकॉज रिसेंटली बहुत ज्यादा इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं रेल्वे के रिगार्डिंग। मोदी जी ने बहुत ज्यादा लिए गए, मोदी जी ने खूप जास्त इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत आणि खूप काही रिफॉर्म्स आलेले आहेत। सो या ठिकाणी हा क्वेश्चन जो आहे तो एमपीएससी मध्ये येण्याचे चान्सेस खूप जास्त बनतात। देन गाइज लक्षात ठेवा की फर्स्ट रेल्वे इन एशिया, पोरबंदर टू ठाणे, आणि डेट आहे 16 एप्रिल 1853। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे जगन्नाथ शंकर शेठ जी के संलग्न संस्था के बारे में, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। संलग्न संस्था का मतलब होता है कि इनके साथ जो एसोसिएशंस थी, जो इंस्टीट्यूशंस थी जो कि एसोसिएटेड थी, जो इन्होंने फॉर्म की होगी या किसी और ने की होगी, लेकिन ये उनके साथ जुड़े हुए थे। तर या ठिकाणी आपण काय बोलणार आहोत, संलग्न संस्था, जे ज्यांच्यासोबत यांनी काम केलं असेल किंवा ते ह्यांनी फाउंड केलं असेल आणि नंतर हे त्यांच्यासोबत संलग्नरित्या काम करत असतील, त्याबद्दल आपण इथे आता डिस्कशन करणार आहोत। नाउ ही वॉज असोसिएटेड विथ सेव्हरल की इन्स्टिट्यूशन। कोणते कोणते होते, फर्स्ट दी बॉम्बे स्टीमशिप नेव्हिगेशन कंपनी। फर्स्ट काय आहे, बॉम्बे स्टीमशिप नेव्हिगेशन कंपनी। थोडंसं लक्षात ठेवा कारण सध्या पण खूप जास्त रिफॉर्म्स येत आहेत, काही नेव्हीज वगैरे मध्ये खूप जास्त, इंडियन नेव्ही मध्ये वगैरे रिफॉर्म आलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी हे जे आहे ते इम्पॉर्टंट होऊन जाईल। सो बॉम्बे स्टीमशिप नेव्हिगेशन कंपनी जी आहे ती या ठिकाणी इम्पॉर्टंट होईल। देन ऍग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी, याच्याबद्दल एखाद दोन वेळेला विचारलं गेलं एमपीएससी मध्ये, जर मी चुकत नाहीये तर। सो एक दो बार पूछा गया एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, ज्यादा इतना कुछ इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है, बट देन या यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जो कि जगन्नाथ शंकर शेट्टी जी के साथ में जो है बहुत ज्यादा रिलेट करती है। देन मर्केंटाइल बैंक सेंट्रल, मर्केंटाइल बैंक सेंट्रल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, 3 स्टार दे दूंगा मैं इसको। और ये भी जो है इनके साथ में जो थे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस थी। अच्छा, इनके बारे में ज्यादा इन डेप्थ में मत जाना क्योंकि ये इतने भी मतलब काम में नहीं आते। बाय द वे आपको ये याद रखना है कि इनके साथ जुड़े हुए थे, जगन्नाथ शंकर जी के साथ ये जुड़े हुए थे, लेकिन इनके बारे में ज्यादा इन डेप्थ में जाने की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती। जो भी स्टार्स दे रहा हूं उनको आप सर्च कर लो, बाकी की चीजों को सर्च नहीं भी करोगे तो उतना प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होगा। बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है गाइस। बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी जो थी वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो इनके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन में थी। जगन्नाथ शंकर शेठ जी जो है वो इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते थे। देन पुणे संस्कृत कॉलेज, डेक्कन कॉलेज, गाईज काय सांगू, म्हणजे यांचं शिक्षणामध्ये जर एवढं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जर यांचं एवढं मोठं सहकार्य आहे, दॅट मीन्स की पुणे संस्कृत कॉलेज इज व्हेरी मच इंपॉर्टंट वाइल इट कमिंग टू दी जगन्नाथ शंकर शेठ। तो जगन्नाथ शंकर शेठ सोबत जर कुठली अजून एक संलग्न संस्था होती तर ती होती पुणे संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, अरे सिंपल आहे, बॉम्बे असोसिएशन, देन सोसायटी, एज्युकेशन सोसायटी, सगळे जर यांनीच फाउंड केले, याच्यामध्ये जर यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, दॅट डेफिनेटली मीन्स की युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईचे जे असणार ते सहकारी असणारच, आणि संलग्न संस्था जी आहे ती मुंबई विद्यापीठ सुद्धा याच्यामध्ये येणारच, या लिस्टमध्ये येणारच। आणि मोस्ट इंपॉर्टंट विथ दिस इज जे स्कूल ऑफ आर्ट। जे स्कूल ऑफ आर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि संलग्न संस्था एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस में जगन्नाथ शंकर शेठ के साथ में अगर कोई इंस्टीट्यूशन थी तो वो जे स्कूल ऑफ आर्ट भी थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगी, जिसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पर इनको किस किस मतलब कौन से ऑनरेबल एपिथेट्स एंड ट्राइब्यूट्स दिए गए थे, इनका जो है सन्मान किया गया था, यांचा जो आहे तो गौरव केला गेला होता, आणि असे कोणते कोणते जे आहेत ते सन्माननीय जे लाईक त्यांना सन्मान दिले गेलेले आहेत त्याबद्दल आता आपण डिस्कशन करणार आहोत। आचार्य अत्रेजीने यांना काय दिलं होतं, दी अनक्राउंड एम्पेयर ऑफ मुंबई, मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट, यांना काय टायटल दिला गेला होता, काय सन्मान दिला गेला होता, आणि ते सुद्धा आचार्य अत्रेजीने दिला होता, आणि तो सन्मान होता मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट, म्हणजेच काय, दी अनक्राउंड एम्पेयर ऑफ मुंबई। नाउ नेक्स्ट आचार्य अत्रेजीने दुसरा अजून कोणता दिला होता, दी एम्पेयर विदाउट अ क्राउन,
शिरपेचात न चढवलेला सम्राट. म्हणजेच त्यांना दुसरा जो सन्मान दिला गेला फ्रॉम दी आचार्य अत्रे तो कोणता होता? शिरपेचात न चढवलेला सम्राट. शिरपेचात न चढवलेला सम्राट. दोन्ही टर्म्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. द अनक्राउंड एम्पेरर ऑफ मुंबई, मराठीमध्ये पण लक्षात ठेवा की अनभिषिक्त सम्राट, आणि इंग्लिशमध्ये पण लक्षात ठेवा की दी एम्पेरर विदाउट अ क्राउन, दॅट मीन्स शिरपेचात न अडकलेला सम्राट. देन त्याच्यानंतर आचार्य अत्रेजीने दिलं, इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, कारण आचार्य अत्रे स्वतः एक खूप मोठी पर्सनॅलिटी आहेत वेन इट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. देन नरफाटक. नरफाटक, आता हा मी तुम्हाला स्टार्टिंगलाच म्हटलं होतं की आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई, व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टायटल गिव्हन टू दी जगन्नाथ शंकर शेठ, आणि हा कोणी दिला होता? नरफाटक. हा तुमच्यासाठी 5 स्टार क्वेश्चन बनू शकतो, कारण आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई जे आहे ते त्यांचं टायटल आहे, महत्वाचं टायटल आहे, आणि त्याच्यानंतर जे ह्याला दिलं गेलं तो पर्सन कोण होता? तर नरफाटक. अब आता ह्याच्याबद्दल उलटही विचारलं जाऊ शकतं की मुंबईचे शिल्पकार व पहिला नागरिक म्हणून कोणी जो आहे तो टायटल, गौरवोद्गार जो आहे तो जगन्नाथ शंकर शेट्टीला दिला होता. तो प्रश्न आहे, त्याचं उत्तर काय होणार? नरपाटक. कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई एंड इट्स फर्स्ट सिटीजन, ये जो टाइटल था, ये जो ऑनररी एपिथेट था, ये जो है जगन्नाथ शंकर शेठ जगन्नाथ शंकर शेठ जी को दिया था, तो वो पर्सन थे नरफाटक. नेक्स्ट बात करेंगे आचार्य जावड़ेकर जी के बारे में, जिन्होंने इनको जो है टाइटल दिया था द फर्स्ट लीडर ऑफ मुंबई हु स्पोक टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड मीडिएटेड विद देम. अच्छा, ये यहां पर ना मैं ये बात करूंगा कि ये टाइटल नहीं बन सकता, ये ज्यादा करके ना आपके आपके लिए स्टेटमेंट बन जाएगा. जो हम लोग ने बोला था ना स्टार्टिंग ऑफ द फेज में कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो कि हम लोगों ने बात की थी, मी बोललेलो तुम्हाला की महत्वाची विधाने बोलली जातात. मग आता ही महत्वाची विधान जर जगन्नाथ शंकर शेठ बद्दल कोणी म्हटलं असेल तर दॅट पर्सन इज आचार्य जावडेकर. तुम्ही इकडे लिहून ठेवतो की महत्वाचं विधान, महत्वाचं विधान. आता हे कोणी म्हटलंय? दैट पर्सन इज आचार्य जावड़ेकर. आई वुड से कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान में रखो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. द पर्सन हु सेड द फर्स्ट लीडर ऑफ मुंबई हु स्पोक टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल मीडिएट विद देम, जो कि जगन्नाथ शंकर शेट्टी के बारे में था, तो ये किसने बोला है? तो ये बोला गया है आचार्य जावडेकर जी के थ्रू. जी माहिती आहे किंवा ही जी पर्सनॅलिटी आहे यांच्याबद्दल जेवढी इम्पॉर्टंट माहिती आहे एमपीएससी मध्ये विचारली जाते, त्या सगळ्या माहितीबद्दल तुम्हाला इकडे मी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. गाइस लक्षात ठेवा, याबद्दल तुम्हाला बुक्स मिळतील, याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल, पण याबद्दल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन काढून, आणि तीही मराठी आणि इंग्लिश मध्ये, तुम्हाला फक्त या व्हिडिओमध्येच भेटेल, या ठिकाणी या चॅनलवरतीच भेटेल. सो गाइस आई होप तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ बघितला असेल आणि तुम्ही नोट्स काढले असतील. गाइस आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और गाइस बिलीव मी, ट्रस्ट मी, पूरे यूट्यूब के चैनल में, पूरे जितने भी यूट्यूब है वहां पर एक भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी इन तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके नोट्स अवेलेबल हो जाए विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग. तो गाइस ये वीडियो पूरा देखना, फिर से एक बार देख लेना, नोट्स निकाल लेना. एंड आप जो है अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो, आगे भी ऐसे वीडियो के साथ आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो और इन लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो. और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो.